मित्रों, आप नाउन के पार्ट 1 के वीडियो में स्टडी कर चुके हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। अब हम पार्ट 2 में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन, आफ्टर दैट मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन की समूहवाचक संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में, और ये इसकी डेफिनेशन है। मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। यह प्राणियों या वस्तुओं का समूह होता है। हिंदी में डेफिनेशन देख लेंगे। जिस शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बड़ी सरल सी बात है। प्राणियों का समूह हो तो समूहवाचक संज्ञा, और वस्तुओं का समूह हो तो भी समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहां हम देखेंगे आर्मी। आर्मी क्या है? इसको हम यहां नोट कर लेंगे। आर्मी क्या है? ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे टीम। टीम ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि यह है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इसी प्रकार से हमारा होता है क्लास, कक्षा। ये क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ कीज। जैसे बुके होता है, बुके। तो बुके क्या होता है? ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, फूलों का एक समूह। तो उम्मीद करता हूँ कि कलेक्टिव नाउन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके संबंध में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद में 4th नंबर पे हम देखते हैं मटीरियल नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। देखिएगा, इट डिनोट्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स कैन बी मेड। इसमें ऐसे पदार्थ या तत्व सम्मिलित हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो। हिंदी में जिस शब्द से किसी ऐसे पदार्थ या तत्व का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हर पदार्थ को, हर मटेरियल को मटेरियल नाउन में इंक्लूड नहीं कर सकते। हर एक पदार्थ पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। इसमें केवल हम उन्हीं पदार्थों को शामिल कर सकते हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो, और जिन पदार्थों से दूसरी वस्तु बनाना असंभव हो उनको कॉमन नाउन में रखा जाएगा, ना कि मटेरियल नाउन में। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल है इसके, जैसे आपका गोल्ड है, सोना, इससे दूसरी चीज बना सकते हैं। आपका सिल्वर है, चांदी, इससे बना सकते हैं। आपका कॉपर है, तांबा, इससे भी कुछ न कुछ बना सकते हैं। आपका वुड है, लकड़ी, इससे भी दूसरी वस्तु बना सकते हैं। आपका प्लास्टिक है, इससे भी दूसरी वस्तु बना सकते हैं। कॉटन है, कॉटन माने सूत या रुई, इससे भी वस्त्रों का निर्माण हो सकता है। तो जिन पदार्थों से दूसरे पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण संभव हो उन पदार्थों को मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। मित्रों, अब हम नाउन के अंतिम कैटेगरी पे बात करते हैं। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जरा देखते हैं इसको। इट डिनोट्स टू द क्वालिटी ऑफ कंडीशन। यह किसी प्राणी या वस्तु की क्वालिटी मीन्स गुड और कंडीशन माने अवस्था का ज्ञान कराता है। हिंदी में नोट कर दिया मैंने। जिस शब्द से किसी प्राणी
या वस्तु के किसी गुण या उसकी अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी अंग्रेजी में बहुत अच्छी पहचान है। अगर किसी शब्द के अंत में NESS लगा हो, TION लगा हो, SION लगा हो या किसी शब्द के अंत में SSION लगा हो तो वो शब्द निश्चित रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या क्या बताया मैंने? NESS, TION, SION और SSION, ये जिस शब्द के अंत में लगा होता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यहाँ हम कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुड है ना, और पोलाइटनेस, अभी मैंने बताया था नेस लगा होता है, पोलाइटनेस, विनम्रता। आप चाहें तो इसको यहाँ इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि ये है क्या, ईमानदारी। ईमानदारी एक गुण है ना, और ये है विनम्रता, तो विनम्रता भी एक गुण है। इसी प्रकार से अलाइव, सजीव, सजीव होना एक अवस्था है, और इल, रोग या बीमार, ये भी एक अवस्था है। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउन को जहाँ तक हम लोग सीखते हैं ट्रांसलेशन को या बुक को पढ़ते हैं या स्पीकिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की। थोड़ा बहुत कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन का काम होता है। वैसे प्रॉपर और कॉमन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ वर्ड्स हमारे बहुत काम आते हैं। मैंने आपको नाउन के 5 कैटेगरी पढ़ा दी। अगर आपके इस संबंध में कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे की वीडियो में उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।